टाइप 2 के क्वेश्चन है दोस्तों। किसी वस्तु को 12 सही 2/3% के लाभ के साथ बेचने के तुलना में एक व्यक्ति को 3500 रुपये प्राप्त होते हैं जब उस वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ के साथ बेचा जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह प्रॉफिट लॉस की तीसरी क्लास है। इसकी जो पहली की क्लास है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको दिया है 12 सही 2% दिया है जो कि लाभ में है। तो दोस्तों लाभ के लिए आप ऊपर का चिन्ह बना लें। 12 सही 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 1/8 और लाभ हो रहा है यानी दोस्तों 9। अब दोस्तों यहाँ पे 16 सही एक और परसेंटेज वैल्यू दी गई है। 16 सही 2/3 की परसेंटेज दिया है जो इसमें भी लाभ हो रहा है। और 16 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 1/6 लाभ हो रहा है तो 7। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है ACP होता है नीचे वाली संख्या CP, हमको CP ज्ञात करना है और जो 3500 रुपये इसको प्राप्त होते हैं एक व्यक्ति को। तो दोस्तों पहले तो अगर इस प्रकार से सवाल आए तो दोस्तों जो CP होता है इनका, तो कोई भी CP या SP में से कोई भी संख्या को आप बराबर कर लें। तो दोस्तों बराबर करने के लिए आप 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे और 3 का गुणा इसमें करेंगे और 4 का गुणा इसमें करेंगे और 4 का गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि 6 चौको 24 होते हैं और 8 3 24 होते हैं इसलिए। तो दोस्तों 9 3 हो जाएंगे 27 और यहाँ पे 7 चौको 28। दोस्तों ये दोनों बराबर हो गए और दोस्तों इन दोनों का अंतर है हमारे पास 1 का। और दोस्तों 1 की वैल्यू दी गई है हमारे लिए 3500 रुपये। कितने गुना है दोस्तों? 3500 गुना है। अब दोस्तों CP ज्ञात करना था तो CP की वैल्यू हमारी बराबर थी, तो CP की वैल्यू थी 24 गुणा जब आप 3500 कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 84,000, जो कि CP रहेगा यानी दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य, जो कि इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ होता है और दूसरे पर 10% हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को कैसे हल करते हैं? दोस्तों एक में लाभ हो रहा है 10% का, तो दोस्तों 10% की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/10। लाभ हो रहा है, ऊपर लाभ है तो 10 और 1 11 हो जाएंगे। और दोस्तों एक है यहाँ पे 10% की हानि हो रही है, तो 10% की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/10। नीचे एरो बना दे तो हानि के लिए सिग्नल है और ऊपर एरो बनाए तो लाभ के लिए सिग्नल है। हानि हो रही तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे CP मैंने बोला था कि आपके लिए एक संख्या को या तो CP बराबर कर लें या तो SP बराबर कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर 9 से गुणा करें दोनों साइड तो दोस्तों यहाँ पे 9 नाम 99 हो जाएंगे और 9 धाम 90 हो जाएंगे और यहाँ पे 9 11 नम्मा 99 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 11 से करें तो दोस्तों यहाँ पे 110 हो जाएगा और यहाँ पे 11 से करें तो 99 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी दो वैल्यू समान आ गई। यहाँ पे CP है, ये दोनों CP हैं बराबर और ये दोनों हैं SP यानी सेलिंग प्राइस। दोस्तों जब दोनों CP को जोड़ेंगे तो 110 में 90 जोड़ेंगे तो दोस्तों CP बराबर निकल के आएगा 200 और 99 और 99 जोड़ेंगे तो दोस्तों SP बराबर निकल के आएगा 198। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर है 200 माइनस 198 करेंगे तो 2 का अंतर आया। अब दोस्तों हमारे लिए लेन देन के लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करना था। अंतर है दोस्तों 2 का, कितने पर? क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 200 है तो 200 पर इंटू परसेंटेज में चाहिए तो 100 का गुणा, 0 से 0 कट जाएंगे, 2 से काटेंगे एक बार कट जाएगा यानी 1% की हानि होगी, जो कि इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हानि इसलिए होगी क्योंकि दोस्तों क्रय मूल्य तो हमारा 200 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 198 है, इसलिए हानि हो रही है। तो दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टाइप का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 10 रुपये में 11 की दर से नींबू खरीदता है और उसको 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो इस पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरीके के सवाल आए तो आपको कैसे हल करना है? दोस्तों यहाँ पे लिख लें आप क्वांटिटी मतलब दोस्तों कितने की दर से बेच रहा है और यहाँ पे रुपए। ठीक है दोस्तों, पहले तो वो खरीदता है यानी बाय कर रहा है दोस्तों 10 रुपये में 11 की दर से, यानी क्वांटिटी है हमारे पास 11 और रुपए हैं दोस्तों 10। अब वो सेल करता है दोस्तों 11 रुपये में 10 की दर से सेल कर रहा है, यानी दोस्तों दर है उसकी, क्वांटिटी है 10 और जो रुपए हैं वो 11 हैं। अब दोस्तों अगर इस तरीके से आपने पहले जमा लिया फिर दोस्तों इनको बराबर कर लेना है, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा दोस्तों बराबर करने के लिए ऊपर कर दें 10 का गुणा और नीचे कर दें
11 का गुणा, क्योंकि दोस्तों इनमें से या तो जो क्वांटिटी होती है इसको आप बराबर कर लें। तो दोस्तों जब आप 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 110 आ जाएगा और यहाँ पे 100, और यहाँ पे जब आप 11 का गुणा करेंगे तो जो सेलिंग प्राइस है वो भी 110 हो जाएगी, और ये 11 121 हो जाएगा। 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121 हो जाएगी सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों ये हमने जमा लिया, बाय किया है दोस्तों। जो समान हो जाए जब कोई भी एक, तो दोस्तों जो रुपए थे उसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? 21 का। कितने पर? 100 पर। इनटू परसेंटेज में चाहिए तो 100 का गुणा, तो 0 से 0 कट जाएंगे, यानी दोस्तों 21% का टोटल लाभ हो रहा है, जो कि आपका इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यह पूरे टॉपिक का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक दुकानदार नींबू की कुछ मात्रा को 2 रुपये में 7 की दर से खरीदता है एवं अब उतनी ही मात्रा में 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। यदि वो दोनों प्रकार की मात्रा को 3:2 के अनुपात में मिला देता है तो फिर उसको 5 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो उसने बाय सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बाय किया है फर्स्ट स्टेप में दिया है 2 रुपये में, यहाँ पे रुपये और यहाँ पे क्वांटिटी क्यू से समझे, 2 रुपये में 7 की दर से खरीदता है, और सेकंड स्टेप है दोस्तों 3 रुपये में 2 की दर से। अब दोस्तों इन दोनों को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए ऊपर 2 का गुणा और नीचे 7 का गुणा, क्योंकि यहाँ पे एक क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। तो यानी दोस्तों 2 का गुणा करेंगे तो 4 और 2 से 7 का गुणा करेंगे तो 14, और यहाँ पे 7 3 21 और यहाँ पे 7 दूनी 14। अब दोस्तों ये पहला स्टेप हो गया। अब दोस्तों आपसे बोला गया है उसी के लिए 3:2 में मिलाया जाता है, यानी दोस्तों 3 और 2 का गुणा करें 3:2। अब दोस्तों 3 का गुणा करेंगे तो तीसों को 12 और 14 तिया 42, अब 21 दूनी 42 और 14 दूनी 28। दोस्तों पूरा बाय किया है, खरीदा गया है, पहला स्टेप और सेकंड स्टेप। अब दोस्तों जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपके पास जब 42 में 12 जुड़ेंगे, इस साइड कर रहे हैं तो 12 में जब 42 जोड़ेंगे आप तो 54 आएंगे, और 28 में जब 42 जुड़ेंगे तो 70 आएंगे, जो कि हमने बाय किया है, ख़रीदा है रुपए में और क्वांटिटी में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फिर बेचता है उसको 5 रुपये में 3 की दर से, यानी दोस्तों 5 रुपये में 3 की दर से वो बेचता है, सेल करता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों संख्या को बराबर करने के लिए ऊपर 3 का गुणा करेंगे और नीचे 70 का गुणा करेंगे। तो जब आप 3 का गुणा करेंगे तो जो कॉस्ट प्राइस है हमारी खरीदी हुई है तो 54 तिया दोस्तों होते हैं 162, और 3 का गुणा बाय में खरीदे यानी CP आ गई, जो क्रय मूल्य होगा 162। और जब सेलिंग प्राइस की बात करें तो SP की बात करें तो 70 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 70 पंचे 350 सेलिंग प्राइस आ गई। अब दोस्तों हमें लाभ अथवा हानि का ज्ञात करना था। दोस्तों इन दोनों का इनमें अंतर है दोस्तों 188 का, 188 का अंतर है कितने पर? 162 पर, क्योंकि किराया मूल्य 162 है। परसेंटेज में चाहिए तो 100 का गुणा, 2 से काट देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 2 चौकों 4 बार कट जाएगा। अब दोस्तों जब 100 का गुणा 94 में हो जाएगा तो 94,400 बटे 81। जब इसका भाग आप इसमें करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 116 सही 4 बटे 81%, जो कि आपके इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।